आयकर विभाग के अनुसार साल 2022-23 के लिए अब तक 3 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। भारत के अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले इंदरमीत दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौशिक बसु 2012 से 2016 तक इस पद पर रहे थे। गूगल के को-फाउंडर्स की पत्नी से अफेयर की खबरों पर एलन मस्क ने दी सफाई। कहा, हम एक दिन पहले पार्टी में मिले थे और पिछले 3 साल में उनसे सिर्फ 2-3 बार ही मिला हूं। हमारे बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं है। Amazon पर शुरू हुई मेगा इलेक्ट्रॉनिक डेज सेल। खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर मिल रही है बंपर छूट। लेनोवो, डेल, फायरबोल्ट, एप्पल, बोस और गोप्रो जैसे ब्रांड्स दे रहे हैं छूट। लैपटॉप, टैबलेट, गेमिंग एक्सेसरीज समेत कई डिवाइसेस पर मिल रही है 50% तक की छूट। Amazon पर यह सेल 29 जुलाई तक चलेगी। फ्लिपकार्ट पर भी चल रही है बिग सेविंग डेज सेल। स्मार्टफोन और दूसरे प्रोडक्ट पर मिल रही है बंपर छूट। एक्सचेंज ऑफर में 35,000 से भी कम कीमत पर मिल रहा है आईफोन 12। राजस्थान के जोधपुर में 2 घंटे की बारिश में शहर का बुरा हाल। पानी के बहाव में बह गई कई कारें। भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। जोधपुर के बाजारों में जमा हुआ बारिश का पानी। सब्जी मंडी में पानी निकासी न होने से बड़ी परेशानी। राजस्थान के टोंक में लगातार हो रही भारी बारिश। शहरों में जल जमाव की स्थिति। दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी के साथ बह गईं। यूपी में भी घाघरा सरयू नदी पर बने एल्गिन चरसरी बांध में कई जगह आई दरारें। प्रशासन की अनदेखी से बढ़ा कटान का डर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा। हिमाचल के कुल्लू में बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड। बागी पुल जाओ रोड हुआ ब्लॉक। 2 दिनों से लगातार हो रही है लैंडस्लाइड। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। राजस्थान के अजमेर में हो रही है मूसलाधार बारिश। भारी बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। सरवड़ी गेट पर लगे 10 से 12 सिलेंडर पानी में बहे। बट कड़ी मशक्कत के बाद गैस सिलेंडर को नाले में जाने से रोक पाए लोग। उत्तर प्रदेश के महोबा में बारिश के पानी में डूबा जिला अस्पताल। पूरा परिसर बना तालाब। लाखों के खर्च के बाद भी नहीं सुधरा ड्रेनेज सिस्टम। हालात से नाराज दिखे डॉक्टर। राजस्थान के सीकर में बारिश के बाद सड़क और गलियों पर जल जमाव। बंद वाहनों के बीच में छोड़कर भागते नजर आए लोग। सीकर का नवलगढ़ रोड बना तालाब। यूपी के बांदा में एक बारिश के साथ ही आसमानी बिजली का कहर भी बरकरार है। बिजली की चपेट में आकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपदा राहत कोष के तहत परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। एक नाले की पुलिया पार करते वक्त फंस गया बछड़ा। जांबाज युवकों ने डूबते हुए बछड़े को बचा लिया। लद्दाख के द्रास में मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी जा रही है आज। कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रयागराज में सैंड आर्ट के जरिए वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाई रेत से तस्वीरें। आज है सावन की शिवरात्रि। शाम 6:46 के बाद भगवान शिव पर जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त है। देवघर और उज्जैन के महाकाल मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। वाराणसी में सावन की शिवरात्रि पर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में पहुंचे भक्त। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिखी धार्मिक सौहार्द की मिसाल। कांवड़ियों की सेवा करते दिखे मुस्लिम समाज के लोग। शिव भक्तों को दे रहे हैं पानी, फल और कोल्ड ड्रिंक्स। एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे को अवार्ड। मीडिया मार्केटिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला यह सम्मान। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ने दिया यह पुरस्कार।
अविनाश पांडे को मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान से भी नवाजा गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई गिरावट। एक दिन में आए 16,866 मामले। कोरोना से 41 लोगों की मौत। मुंबई के आरे मेट्रो शेड का काम शुरू। काम का विरोध करने वाले 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। बाद में चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आज फिर ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी। कांग्रेस की शांतिपूर्ण सत्याग्रह की अपील। पूछताछ के खिलाफ आज भी सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी। सुबह करीब 11:30 बजे सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। दिल्ली में गांधी प्रतिमा के पास संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस ने कहा, बदले की भावना से बीजेपी सोनिया गांधी को प्रताड़ित कर रही है। जांच में सोनिया के खिलाफ ईडी को कुछ नहीं मिला। सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन। संसद में महंगाई को लेकर भी संग्राम जारी है। सदन की कार्यवाही रोककर महंगाई पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित करने के मामले में आज विरोध करेगी कांग्रेस। दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। सूत्रों के हवाले से खबर, 2 से 3 दिन तक दिल्ली में विपक्षी नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार न होने पर एनसीपी ने शिंदे सरकार को घेरा। कहा, महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में लिए फैसलों को रद्द करने के विरोध में अदालत जाएगी एनसीपी। अखिलेश की पार्टी एसपी के खिलाफ खुलकर उतरी। मुसलमानों की सबसे बड़ी मरकज दरगाह आला हजरत ओम प्रकाश राजभर से कहा, एसपी के खिलाफ चलाएं आंदोलन। समाजवादी पार्टी अब डूबता हुआ जहाज है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह के बिगड़े बोल। बीजेपी नेता उमा भारती को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, साध्वी के नाम पर उमा भारती आतंकियों का सहयोग करती हैं। उमा भारती ये साध्वी है। साध्वी के नाम पर भ्रष्टाचार और अत्याचार और आतंकवादियों के सहयोग करने वाली आपराधिक प्रवृत्ति की कहना है। पार्थ चैटर्जी मामले पर ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, कोई दोषी हो तो उसे जीवन भर की सजा मिले। मैं त्याग के लिए राजनीति करती हूं, भोग के लिए नहीं। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी को शिक्षा भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के पास से 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली थी। बंगाल में नौकरी फर्जीवाड़े मामले में पार्थ चैटर्जी के बॉडीगार्ड के 10 रिश्तेदारों को मिली थी नौकरी। कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने इस मामले में उन 10 लोगों को भी शामिल करने के आदेश दिए। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के घर मिली है काली डायरी और एक पॉकेट डायरी भी। अर्पिता की डायरी में तालीगंज फ्लैट और हार्ड डिस्क की सूची भी मिली है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के घर की अलमारी से मिली 2 बोरियां, जिसमें भारी मात्रा में नोटों की गड्डियां भरी थीं। सभी नोट 500 और 2000 रुपए के थे। बिजनौर में मजार तोड़ने के मामले में चश्मदीद का बड़ा खुलासा। कहा, आरोपी बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से पहुंचा था। आरोपी कमाल ने छेनी हथौड़ी से तोड़ा था मजार। यूपी के बिजनौर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने के इरादे से 2 भाइयों ने मजार तोड़ी थी। 2 सगे भाइयों ने सर पर भगवा पगड़ी पहनकर कुल 3 मजार को पहुंचाया नुकसान। पटना टेरर केस में गिरफ्तार नूरुद्दीन जंगी की रिमांड खत्म होने के बाद जेल भेजा गया। पटना पुलिस ने एनआईए को सौंपे जांच से जुड़े दस्तावेज। पटना पुलिस और एटीएस मामले की जांच में सहयोग कर रही है। बेंगलोर पुलिस ने असम के एक इस्लामिक कट्टरपंथी युवक को गिरफ्तार किया। खबरों के अनुसार युवक आतंकी बनना चाहता था और इंटरनेट के जरिए आतंकी संगठनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। गुजरात के बोटाड में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत। मेथनॉल सप्लाई करने के आरोपी समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत। सीसीटीवी में महिला 14वें
माले से गिरती दिखाई दी, लेकिन उसका चप्पल बेसमेंट में मिला है। पुलिस साजिश के एंगल से जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक स्कूल टीचर का छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के हंगामे के बाद हटाए गए प्रिंसिपल और आरोपी शिक्षक, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बच्चों से भरे ऑटो रिक्शा का बेकाबू ट्रक ने टक्कर मारी। 5 बच्चे घायल, जिनमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में छेड़खानी से परेशान होकर 11वीं कक्षा की छात्रा ने खुदकुशी की। 1 साल एक मनचला लड़की को परेशान कर रहा था। पिता की शिकायत पर 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। बिहार के नवादा में पुलिस लाइन में एक जवान की संदिग्ध हालत में मौत से मचा हड़कंप। कुछ दिनों पहले ड्यूटी पर तैनात एक और जवान की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।